गुड इवनिंग। जैसा कि सर आपका ज्वेलरी का ट्रेड है, हमने ज्वेलरी ट्रेड के हिसाब से सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया हुआ है। आप जो स्क्रीन देख पा रहे हैं उसमें राइट साइड में कुछ शॉर्टकट बटन्स दिए हुए हैं, जिसको आप डेली जो ऑपरेशंस आपका रहता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपनी तरफ से बिल्ड भी कर सकते हैं, खुद बिल्ड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को काफ़ी आसान बनाया गया है, ईजी बनाया गया है। और लेफ्ट साइड में जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स इस तरीके से बिल्ड की गई हैं कि आपने कोई भी रिपोर्ट्स आपने लास्ट टाइम देखी है तो वो रिपोर्ट्स आप सेकेंड टाइम में लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप। तो जैसे अब ये शॉर्टकट बटन्स किस तरीके से यूज कर सकते हो, आप स्टॉक स्टेटस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे शॉर्टकट, यहाँ पे आपका स्टॉक जो है डिस्प्ले करेगा, जो भी आपका स्टॉक्स होगा, किसी भी इन्वेंट्री का स्टॉक होगा। लेजर अकाउंट की बात करें तो आपके कस्टमर का, आपके कारीगर का, आपके सप्लायर्स का जो मेटल बैलेंस है या आउटस्टैंडिंग अमाउंट में है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। जो लेजर अकाउंट के लिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं किस तरीके से आप इसमें चीजें आप मेंटेन कर सकते हो। वैसे ट्रांजेक्शन्स पार्ट में काफी कुछ दिया हुआ है जो आपकी ट्रेड के हिसाब से इसमें दिया गया है, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे पहले परचेज से। अब सबसे पहले मैं परचेज कर लेता हूँ एक, जैसे कल्याण ज्वेलर्स से, सप्लायर से ऑलरेडी जो बिल्ड किया हुआ है। नया सप्लायर अगर आपको बनाना हो तो F2 करके इजीली आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कल्याण ज्वेलर्स से बना लेता हूँ। एंट्री नंबर डाल के एक मैं उनसे प्योर गोल्ड खरीद लेता हूँ। जैसे प्योर गोल्ड मैंने खरीदा उनसे एक 100 ग्राम का, और गोल्ड का रेट चल रहा है 4800 रुपये का। तो यहाँ पे मैंने रेट मेंशन किया है और वेट मेंशन किया है, तो एक अमाउंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बन जाता है। उस अमाउंट को यहाँ पे परचेज बिल में आप दे भी सकते हो और आउटस्टैंडिंग भी छोड़ सकते हो। फिलहाल मैं आउटस्टैंडिंग छोड़ देता हूँ इसको, और इसको मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट के अंदर चेक करेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स का जो अकाउंट है वो 4,80,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग है। और स्टॉक के अंदर देखेंगे तो प्योर गोल्ड हमारे पास में 100 ग्राम आ चुका है। अब प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्योर गोल्ड से आप, जो भी कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो उसको ऑर्डर बना के कारीगर को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑर्डर भी बना के बता देता हूँ। जैसे हम लोग किसी कस्टमर से सेल ऑर्डर ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक चमन लाल, कोई कस्टमर का नाम यहाँ पे पहले से ही बनाया हुआ है। उसी तरीके से जैसे सप्लायर आपने बिल्ड किया था उसी तरीके से F2 करके बिल्ड कर सकते हो आप। चमनलाल को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एज ए कस्टमर, और इस कस्टमर का हम लोग एक ऑर्डर ले लेते हैं, जैसे रिंग। अब मैंने यहाँ पे रिंग एक सेलेक्ट कर दिया है। रिंग का बारकोड नंबर या रेफरेंस नंबर यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है। फिलहाल हम एक रिंग का ऑर्डर ले रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, और हमने एक रिंग का ऑर्डर लिया है। गोल्ड का रेट सपोज करते हैं 4800 रुपये पर ग्राम का, प्योर का 24 कैरेट का गोल्ड का रेट चल रहा है। जो चमनलाल जी ने ऑर्डर दिया है रिंग का, वो 5 ग्राम्स की रिंग का दिया हुआ है। और कितने कैरेट की वो रिंग है, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 22 कैरेट की रिंग है। तो 22 कैरेट की रिंग का ऑर्डर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगर डायमंड स्टोन की उसकी रिक्वायरमेंट बनती है तो वो यहाँ पे अपने बता सकता है ऑर्डर के अंदर कि उसका डायमंड स्टोन क्या लगाना है। मेकिंग चार्जेस एक अप्रोक्सीमेटली आप आइडिया बता सकते हैं कि किस मेकिंग चार्ज पे उन्होंने चार्ज लगाना है। तो इस तरीके से एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे बन के आती है। इसको मैं प्योर पे कर देता हूँ। एक 22,498 रुपये का ये इसकी वैल्यू बन के आ रही है। अब 22,498 में से जो चमनलाल है वो पुराना गोल्ड भी दे सकते हैं, और नया उसमें अमाउंट भी पे कर सकते हैं एज ए एडवांस। तो अगर वो पुराना गोल्ड दे रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टार बटन करेंगे और यहाँ पे परचेज करेंगे ओल्ड गोल्ड। अब ओल्ड गोल्ड यहाँ पे हम एक 2 ग्राम का ले लेते हैं, जिसकी प्योरिटी सपोज करते हैं कि 70% है। और गोल्ड का रेट जो चल रहा है वो 48 रुपये पर ग्राम का चल रहा है। और इसको हम लोग यहाँ पे प्योर से कैलकुलेशन करके 6,720 रुपये का जो पुराना गोल्ड है, जो चमनलाल ने ज्वेलर्स को दिया है वो एडजस्ट करने के लिए, तो उस पुराने गोल्ड की जो वैल्यू होगी और उसने जो एडवांस दिया होगा, यहाँ पे हम लोग एडवांस भी ले लेते हैं। एक 2,000 रुपये का यहाँ पे हम एडवांस ले लेते हैं, और 6,720 रुपये का उसका पुराना गोल्ड होता है। तो ये उसका ऑर्डर दिया है उसने, जमालाल जी ने, रिंग को बनाने के लिए। हम इसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर का प्रिंट आउट आप ले सकते हो। ऑर्डर का जो प्रिंट आउट होता है वो कस्टमाइजेबल आप अपनी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं तैयार है, तो अपनी तरफ से आप जो है कोई भी ऑर्डर का प्रिंट आउट ले बना सकते हैं, कस्टमाइज करके ले सकते हैं। अब एक ऐसे ही मैं एक एग्जांपल में आपको एक यहाँ पे एस्टिमेट के तौर पे बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से सेल ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा, और जो भी आपको फॉर्मेट यहाँ पे चाहिएगा वो फॉर्मेट आप यहाँ पे डिजाइन करवा सकते हो। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया है।
अब हमारे पास में एक ऑर्डर तैयार हो गया है, उस ऑर्डर को हम कारीगर को इशू करेंगे। उतने ग्राम का मेटल हम कारीगर को रिंग को बनाने के लिए इशू कर देंगे। तो हम कारीगर इशू में मैटर में जाएंगे, यहाँ पे हम कारीगर जो पहले से ही हमने एक बिल्ड किया हुआ है वो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और एंटर करने के बाद अपनी तरफ से प्योर गोल्ड एक 5 ग्राम का इशू कर देंगे। 5 ग्राम का गोल्ड इशू कर देंगे, फाइन गोल्ड। हम अगर उसको डायमंड और स्टोन भी लगाना है तो हम यहाँ पे डायमंड स्टोन भी इशू कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि टू मेक, जैसे 22 कैरेट रिंग, इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं। हमने एंट्री सेव कर दी है। अब इस सेव करने के बाद उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे कारीगर का प्रिंट आउट वगैरह इस तरीके से ले सकते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो। हमने क्या उनको दिया है ऑर्डर, फिर में रिसिप्ट में जाएंगे और मेल्टर में वापसी रिसीव करेंगे। अब यहाँ पे जब हमने इशू मेल्टर को किया है तो रिसीव भी मेल्टर से ही हम ले लेंगे, और कारीगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे मैं रिंग, जो उस कस्टमर का ऑर्डर रिंग का था, तो हम यहाँ पे रिंग के लिए एक टैग नंबर भी सीरीज वाइज जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टैग नंबर डाला LR001, सपोज करते हैं मैं इसको टैग नंबर 1 से शुरू करना चाहता हूँ सीरीज, तो यहाँ पे एक मैं इसको, ये मैंने डाल दिया रेफरेंस नंबर। अब उस एक रिंग को बनाने के लिए 5 ग्राम की रिंग बनाई थी, तो हम यहाँ पे 5 ग्राम डाल देंगे। 5 ग्राम उसका वजन है, या हो सकता है थोड़ा आगे पीछे करके ऊपर नीचे थोड़ा बन सकता है। हो सकता है वो 5.25 ग्राम की बन जाए, 5.5 ग्राम की बन जाए, हो सकता है 4.5 ग्राम की भी बन जाए। तो वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने, कैसा डिजाइन कारीगर को बनाने के लिए दिया है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक 5.5 ग्राम की रिंग ले लेते हैं, 5.5 ग्राम की रिंग, और यहाँ पे 22 कैरेट लिख देते हैं। तो 22 कैरेट के रिंग के अंदर ये जो कारीगर ने चार्जेस किया है, अपना मेहनताना जो चार्ज किया है, वो लॉस पॉलिश के अंदर हम लोग 3% का डाल देते हैं। तो 3% वो किससे कटेगा, जो हमने उसको 5 ग्राम जो गोल्ड दिया उसमें से वो कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मेकिंग चार्ज, अगर अमाउंट में कारीगर लेना चाहता है तो यहाँ पे हम अमाउंट भी डाल सकते हैं, जैसे 100 रुपये, या थोड़ा कम कर देते हैं 50 रुपये पर ग्राम के हिसाब से। कारीगर ने बोला कि मैं मेकिंग चार्जेस भी, लेबर चार्जेस भी लूंगा, तो 275 रुपये इसके बन गए हैं। और कस्टमर को जो चार्जेस लगाना है वो मेकिंग चार्जेस, जैसे सपोज करते हैं हम लोग इसको 250 रुपये पर ग्राम के हिसाब से कस्टमर से चार्ज लेना है। और पॉलिश कितना चार्ज लेना है, पॉलिश चार्ज ले सकते हैं, नहीं तो कस्टमर को जो है लेबर चार्जेस, मोस्टली जो अंडरस्टैंडेबल चीजें रहती हैं वो हम यहाँ पे उसको लगा सकते हैं। और इस तरीके से इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे फोटोग्राफ भी आप अटैच कर सकते हैं, उसका जो डिजाइन होगा यहाँ पे फोटो भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे कि फोटोग्राफ में देख लेता हूँ, अगर सिस्टम में अवेलेबल होंगी तो एक में कोई भी ये फोटो लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये फोटो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेव किया इस एंट्री को, ये चीज हमारे पास में, इसका टैग नंबर भी, यहाँ पे बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन है तो इसका बारकोड निकाल के और मशीन के साथ में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो है मैंने ऑर्डर कारीगर से बनवाया है। कारीगर का अगर पेंडेंसी कुछ चेक करनी है तो आप वहीं पे पेंडिंग ऑप्शन दिया है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कितना लेबर एज ए पॉलिश चार्जेस, वेस्ट चार्जेस कारीगर को देना है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और कितने लेबर चार्जेस उनको अमाउंट में देनी है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसकी डिटेल्स में जाना है तो एंटर करके उसकी डिटेल्स में जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा कि मैंने उनको कितने ग्राम फाइन गोल्ड इशू किया था और क्या चीज बन के आया था। तो रिमार्क में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको शो करेगा। इसको मैं ग्राफिकल व्यू में भी बता देता हूँ रिपोर्ट को, इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, क्या चीज बन गया था और क्या चीज आया है हमारे पास में, कितनी लेबर चार्ज देनी है। तो बाद में उसको पे कर देंगे तो लेबर चार्ज 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास में स्टॉक के अंदर ऑर्डर की रिंग बन के आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग इसको सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेल करने के लिए रिंग को ये चेक कर लेते हैं कि उसका ग्रुपिंग क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 days गोल्ड रेट का ऑप्शन जो दिया है, 22 कैरेट के अंडर में मैं इस रिंग को रख देता हूँ। और 2 days गोल्ड रेट में मास्टर में जाके 2 days गोल्ड रेट का ऑप्शन दिया है। आज के दिन में 24 अप्रैल को जो 22 कैरेट का गोल्ड का रेट है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जैसे 4700 एक गोल्ड का रेट चल रहा है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें क्योंकि क्या होता है, ऑर्डर में जो मेटल दिया है और जो अमाउंट दिया है और जो गोल्ड का रेट होता है वही गोल्ड का रेट उसमें लगाया जाता है। जनरली यही, इसीलिए ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है ज्वेलरी के अंदर। आप लोग, अब हम लोग जो है सेल में जाएंगे और चमन लाल जी का ऑर्डर जो है हम यहाँ पे
पिक करेंगे। तो इसका ज्वेलरी ट्रेड के अंदर एक अलग तरीके से ऑर्डर पिक किया जाता है। वो किस तरीके से मैं आपको बता दूं। जमनलाल का हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसका जो रिंग है, जो ऑर्डर की रिंग है, वो हम यहाँ पे पिक करेंगे। ये वाली रिंग थी, यहाँ पे फोटोग्राफ भी आ गई है, आप देख देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जूम भी हो सकता है ये, और एंटर करके अब यहाँ पे उसका ऑर्डर का नंबर हम मेंशन कर देंगे। तो अगर याद नहीं रहेगा तो उसके जो स्लिप होगी, कस्टमर जो स्लिप लाया होगा उसके ऊपर भी आप देख सकते हो, नहीं तो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड में आप सेल ऑर्डर के जो है पेंडिंग में जाके चेक करेंगे रिपोर्ट्स को, तो वहां पर भी आपको ऑर्डर नंबर डिस्प्ले कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को जैसे कि एक मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर क्या है पहले से ही, OS000001, जैसे ये ऑर्डर नंबर उसका था। तो इस ऑर्डर नंबर को हम लोग डालेंगे। अब जैसा कि 6,720 रुपये तो गोल्ड का था और 2,000 रुपये उसने एडवांस दिया था, तो दोनों मिला के जो इसकी एडवांस की वैल्यू बनती है वो 8,720 रुपये बनती है। और जो ऑर्डर का जो रेट था वो 4,800 रुपीज था, 4800 रुपये था। तो हम लोग इसको 4800 रुपये मैंशन कर देंगे, क्योंकि उसने ऑर्डर बुक करवाया था। और जितना भी मेकिंग चार्जेस है, जैसे 250 रुपये पर ग्राम के हिसाब से इसमें मेकिंग लेनी थी, तो हम लोग ये पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कारीगर से रिसीव करते वक्त। क्योंकि कारीगर ने जो चार्जेस, मेकिंग चार्जेस, लेबर एज ए लेबर चार्ज लिया है, उसके ब्याह पे हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमने कस्टमर से कितना लेबर चार्ज ले लेना है डिजाइन सर के। इस तो लेबर चार्जेस हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक करके आ गया है, और जो इसकी वैल्यू बन के आती है वो 25,576 रुपये बन के आ गई है। अब 25,576 में से 8,720 रुपये का तो उसका एडवांस है, जो कि उसका लेस कर देना है। बाकी जो अमाउंट बचेगा वो जैसे भी मोड ऑफ पेमेंट रहती है वो इसको दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको, क्योंकि ओल्ड गोल्ड, पुराना गोल्ड वो पहले दे चुका है। मैंने इसको एंटर किया, टैब से हम लोग इसको सेव करेंगे। 8,720 रुपये का चमनलाल जी का अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो 17,623 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स करके ये यहाँ पे है। इसको हम लोग जैसे कैश में हमने लिया है 5,000 रुपीज़ का, और क्रेडिट कार्ड से स्वैप करवा सकते हैं कस्टमर। तो जैसे मैंने 5,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से स्वैप करवा दिया, कार्ड का नंबर मेंशन कर देंगे और स्लिप नंबर, और कुछ बैलेंस भी छोड़ा जा सकता है, चेक भी कस्टमर दे सकता है। तो जैसे भी मोड ऑफ पेमेंट होगी यहाँ पे आप ले सकते हो। अभी मैं फिलहाल के लिए कुछ बैलेंस छोड़ देता हूँ इसमें, और F10 करके इसको सेव कर देते हैं बिल को। अब जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसका कस्टमर का जो बिल है वो मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ। इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो पहले से ही इसमें सेट किया हुआ है, उसमें ये परफॉर्मर के अंदर वो बिल यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि हमने उनको क्या चीज़ सेल किया है, क्या चीज़ ऑर्डर की चीज़ थी, कितना कैरेट इसमें प्योरिटी है, क्या गोल्ड का रेट यहाँ पे लगा हुआ है, ये सारी डिटेल्स। डायमंड स्टोन होता तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करता, और कितना अमाउंट यहाँ पे बन गया है, ओल्ड गोल्ड का कितना अमाउंट इसमें एडजस्ट किया है, या एडवांस का कितना अमाउंट एडजस्ट किया है, बैलेंस अमाउंट कितना है, और क्या क्या मोड ऑफ पेमेंट है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप कस्टमाइज भी करके अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हो। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास में रिंग जो है वो ऑटोमेटिकली लेस हो जानी चाहिए। हमारे स्टॉक से लेस हो गई है रिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और लेजर अकाउंट के अंदर चमनलाल जी का क्या पास में जो बैलेंस है वो 7,624 रुपये बैलेंस बचा था, वो यहाँ पे डिस्प्ले आपको कर रहा है। अगर उसकी डिटेल जानना चाहते हो तो एंटर करके उसका बिल डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हो कि आपने, ये तो ऑर्डर का है और ये उसका जो बिल बनाया था उसका यहाँ इस तरीके से बैलेंस यहाँ पे बच गया है। तो और कारीगर का जो बैलेंस है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कारीगर का यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने फाइन गोल्ड से ऑर्डर बना के कारीगर से बनवाया, स्टॉक में लिया, उसको सेल आउट किया 2 डेज रेट डाल के। 2 डेज रेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा अगर आपने उसको सही तरीके से ग्रुपिंग करके रखा है। तो ये फैसिलिटी इस सॉफ्ट के अंदर है। इसके अलावा क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, सेल बिल के अलावा अप्रूवल्स मेंटेन कर सकते हैं। अप्रूवल्स, कोई भी कस्टमर आपको पहले बुक करा के और कुछ आइटम्स आपसे लेके जाता है, और वो एक हफ्ते बाद या नेक्स्ट डे को आपको बोलता है कि मेरे को इसमें से क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ नहीं रखनी है, तो वो चीज़ें आप अप्रूवल में मैनेज कर सकते हैं। परचेज दिया है, सेल रिटर्न दिया है, इशू कारीगर का हम लोग देख चुके हैं, रिपेयरिंग का मैनेज कर सकते हैं, एस्टिमेशन वर्क मेंटेन कर सकते हो आप इसमें, और कोटेशन बनाई जा सकती है। कन्वर्जन अगर आपने बल्क में लिया है तो कन्वर्जन भी मेंटेन कर सकते हैं। ऑर्डर हमने आपको बना के दिखाया है, किट्टी और गिरवी। ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, मॉड्यूल सॉफ्टवेयर से अलग रखा गया है।
इसके लेजर्स, इसकी अकाउंटिंग अलग रखी गई है। किट्टी में आप किट्टी ग्रुप बना देंगे और कौन सी किट्टी चल रही है, उसमें कितने अमाउंट की चल रही है, कब स्टार्ट हुई थी, कितनी ईएमआई होंगी, इस तरीके से आप यहाँ पे एक मास्टर तैयार कर देंगे। और उस किट्टी ग्रुप के अंदर में कौन कौन मेंबर्स होंगे उनका यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे, उनकी फोटोग्राफ भी आप यहाँ पे लगा सकते हो और कार्ड भी प्रिंट करके उनको दे सकते हो। इसके बाद आप उनसे जब पेमेंट्स लेते हैं तो यहाँ पे उनका पेमेंट्स के लिए उनका मैसेज फैसिलिटी भी उपलब्ध है कि उनको मैसेज भी भेज सकते हो, एक रिमाइंडर कि आप उनसे कितना पेमेंट उनसे आया है। और जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो वो अनपेड रिपोर्ट्स और पेड रिपोर्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और एसएमएस टू अनपेड पेमेंट्स यहाँ पर ये इस रिपोर्ट के अंदर उस ग्रुप के अंडर में जितने भी मेंबर्स होंगे, जैसे 100 मेंबर हैं और उन्होंने 20 मेंबर्स ने पेमेंट नहीं दिया है तो 20 मेंबर्स की लिस्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। उन सभी 20 मेंबर्स को एक साथ उनके जो बैलेंसेस हैं वो उनको एसएमएस चले जाएंगे। तो ये फैसिलिटी किट्टी के अंदर दी हुई है। इसके अलावा गिरवी का पार्ट दिया हुआ है। गिरवी में भी आपको यहाँ पे कुछ जनरल सेटअप्स, ग्रुप मास्टर, किस में आप डील रखते हैं और क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और कस्टमर को बनाते वक्त यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है या सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। ये सिंपल जो इंटरेस्ट होते हैं वो उसके डील के बिहाफ पर, उसकी टर्म के बिहाफ पर जितने दिन उसके हो चुके हैं वो ट्रांजेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा। डील के अंदर प्रोडक्ट का जो फोटोग्राफ है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते, वो भी आप के रिकॉर्ड्स में रहेगा। और उसके अलावा जो उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस मॉर्गेज की अलग से ही तैयार होती हैं। और एसएमएस की फंक्शंस भी यहाँ पे भी दिए गए हैं मॉर्गेज के भी के अंदर। तो ये भी आप यहाँ पे इनको शूट कर सकते हो, जैसे उनकी डील बनाने पर कितना अमाउंट, कितना पेमेंट आपने उसको दिया हुआ है कस्टमर को, उसका मैसेज वहां पे चला जाएगा। और किसका कितना इंटरेस्ट रिमाइंडर रहता है, ड्यू है, उसका रिमाइंडर भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो अभी फिलहाल डेटा नहीं है इसलिए रिपोर्ट्स डिस्प्ले नहीं कर रहा है, डेटा डालेंगे तो आपको सारी रिपोर्ट्स डिस्प्ले करेगा। तो इसके अलावा एस्टिमेशन का जो वर्क दिया हुआ है, अभी जैसे चमनलाल जी का अकाउंट चेक करेंगे तो आपका चमनलाल जी का अकाउंट है 7,624 बैलेंस है। अब एस्टिमेशन वर्क के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बिल से अलग बना के देनी है, तो मैं यहाँ पे स्टॉक इशू कर देता हूँ जैसे चमनलाल जी को। और यहाँ पे मैं टैक्स कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, मेरे स्टॉक में से जो भी प्रोडक्ट होगा मैं उसको सेल कर देता हूँ। सपोज मैं एक रिंग सेल कर देता हूँ, मेरे पास स्टॉक में नहीं है फिलहाल, मैं एक नई बना देता हूँ। जैसे एक रिंग 6.7 ग्राम्स की है और उसकी प्योरिटी 22 कैरेट की है, यहाँ पे 22 कैरेट डाल देते हैं। यहाँ पर रिंग का मैंने 300 रुपये पर ग्राम के हिसाब से मेकिंग चार्ज लिया है और 33,500 रुपये यहाँ टोटल अमाउंट उस आइटम का बना है। ये मैं स्टॉक इशू एस्टिमेशन वर्क कर रहा हूँ। तो कैश इश्यूड के अंदर मैं यहाँ पे 10,000 रुपये डाल देता हूँ, बाकी बैलेंस छोड़ देता हूँ। 23,500 रुपये यहाँ पे बैलेंस रहेगा, उसका एक एस्टिमेशन बिल बना के आप कस्टमर को दे सकते हैं। वो भी कस्टमाइजेबल रहता है, जैसे भी आपका डिमांड रहता है उसको चेंज किया जा सकता है। लेजर अकाउंट के अंदर हम डायरेक्टली अगर देखेंगे तो चमनलाल जी का जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग शो करेगा वो हमारे सेल बिल का शो करेगा। अब हम यहाँ पे एक स्पेशल बटन दबाकर उसका जो ड्यूज है, एस्टिमेशन का जो ड्यूज है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उसका कितना बैलेंस है। तो इस तरीके से दोनों तरह के अकाउंट्स आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक एस्टिमेशन का वर्क दिया है। इन्वेंट्री के साथ साथ में अकाउंटिंग का पार्ट है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, जीएसटी रिपोर्ट्स, हर तरीके के रिटर्न फाइलिंग जैसे टैली के अंदर होता है उस तरीके से यहाँ पे आप फाइलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइप की जो है एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं, सेल एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, परचेज एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं। आप वो सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आप स्टॉक को अपना फोटोग्राफ के साथ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से ये सारी सॉफ्टवेयर की ट्रांजेक्शन आप मेंटेन कर सकते हैं। ये मैंने आपको करके दिखाया है। आई होप आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। तो आप जो है बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे लोकल पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।